नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और राजस्थान में युवाओं की पहचान बन चुके सचिन पायलट इन दिनों अपनी पार्टी के तमाम कार्यक्रमों को लेकर बेहद सजग दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट का कहना है कि कांग्रेस पार्टी तमाम उन लोकतांत्रिक विचारधाराओं को मानने वाली पार्टी है जिसके आधार पर देश को विकास की प्रगति पर आगे बढ़ाया जाए। सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भी जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर भाजपा जिस तरीके का माहौल पैदा कर रही है, उनका मकसद सिर्फ धार्मिक सांप्रदायिक दंगे फैलाकर देश में आग लगाना है और अपना चुनावी फायदा उठाना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी भी नहीं करती आई है और ना ही आगे करेगी, क्योंकि उनकी तरफ से विकास की बात होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात होती है, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग की बात होती है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी लगातार इसी प्रयास में लोगों से मिल रहे हैं, आम लोगों तक जा रहे हैं, उनको बातें बता रहे हैं, उनकी समस्याएं पूछ रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी मजबूत रूप से यहाँ पर सरकार बनाने वाली है। देखिए सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा। भारत जोड़ो यात्रा 4,500 किलोमीटर पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उस यात्रा का बहुत सकारात्मक प्रभाव पूरे देश में पड़ा और उसके पश्चात कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने राहुल जी को आग्रह किया था कि जनता ये मांग करती है कि पूरब से पश्चिम एक और यात्रा निकालें, और कार्य समिति के सामूहिक आग्रह पर उन्होंने यात्रा के लिए हाँ भरी। क्योंकि समय कम था इसलिए यात्रा कुछ हिस्सों में पैदल है, कुछ गाड़ियों में है, लेकिन यात्रा का जो उद्देश्य है जिसका उल्लेख अभी जयराम जी ने किया वो बड़ा स्पष्ट है कि देश में पिछले 10 साल में जो हालात निर्मित हुए हैं उसमें असंतोष है, कहीं ना कहीं तनाव पैदा किया गया है। और जो वंचित वर्ग है वो हर जाति बिरादरी के जो लोग, जो किसान वर्ग हैं, महिलाएँ हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, उन लोगों को उनकी भागीदारी मिले, उनकी हिस्सेदारी मिले। और ये जो खाई बन गई है अमीर गरीब की, 10 साल का जो आर्थिक नीतियाँ बनी हैं उसके कारण ये खाई बनी है। इस खाई को कम करने के लिए दबे कुचले वंचित जिनकी आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा, उनकी आवाज़ बनने के लिए राहुल जी निकले हैं इस यात्रा के माध्यम से न्याय दिलाने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि देश में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी लेकिन गैर सामाजिक संगठन हैं, किसान वर्ग है, NGOs हैं, सिविल सोसाइटीज़ है, नौजवान हैं, वो सब यात्रा से जुड़ रहे हैं, अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। लाखों के तादाद में लोग रोज़ राहुल जी से मिलते हैं और मुझे लगता है एक चेतना जाग उठी है पूरे देश में। इस यात्रा के सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, एक विचारधारा को मजबूती मिलेगी और निश्चित रूप से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है अपने आप में एक ऊर्जा का संचार उसके होता है और आने वाले समय में इसका राजनीतिक लाभ भी मैं मानता हूँ संगठन को मिलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में यात्रा आई है, यहाँ पर सरकार भले न हमारी बनी हो, लेकिन हमारी सरकार की जो नीतियाँ थीं, जो पॉलिसीज़ थी, जनता ने बहुत उसको पसंद किया है। इसलिए कांग्रेस यहाँ मजबूत है और राहुल जी की यात्रा के बाद इससे और मजबूत हो। तो आपने सुना, यहाँ पर सचिन पायलट सीधा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी सरकार आने पर यहाँ न सिर्फ देश में तमाम वो योजनाएं शुरू की जाएंगी जिनके आधार पर जो है आगामी वक्त में देश के युवाओं को और बेरोजगारों को भविष्य बनाया जाए, बल्कि हम देश को कल्याणकारी नीतियों के साथ आगे बढ़ाने पर भी काम करने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में से पहले सचिन पायलट ने चुनाव के दौरान अपनी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है और उनका कहना है कि मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम मुद्दों की लड़ाई लड़ने वाले हैं और ऐसे में देश के लोग हमें अपना आशीर्वाद देंगे। फिलहाल देखना यही होगा कि सचिन पायलट के दांव में कितना दम नजर आता है और राहुल गांधी की यात्रा कितनी सफल हो पाती है। इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।